आज मैंने देखी डायरेक्टर सिद्धार्थ सेन गुप्ता की ये काली काली आंखें नेटफ्लिक्स पर। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, ये बहुत तारीफ़ की बात होती है कि आप किसी घिसी पिटी सी थीम पर आप एक सीरीज़ बनाएं और वो बहुत हद तक आपका अटेंशन होल्ड कर ले। वो अच्छी है बुरी है वो तो बात की बात है, ये किसी भी डायरेक्टर का बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो सिद्धार्थ सेनगुप्ता को इस बात के नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि टू एन एक्सटेंट थैंक्स टू शाहरुख खान, डर फिल्म के बाद ऑब्सेशन स्टॉकिंग इस टाइप की थीम पर इतना बन चुका है कि आप इस थीम को नया नहीं कह सकते। लेकिन इसको सेट किया गया है वही यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, जहाँ कहीं के भी आप रहने वाले हैं आपको लगेगा कि आपके आसपास के इलाके की कहानी है। तो ये कहानी एक लड़के विक्रांत की, जिसके पिता जो रोल किया है ब्रजेंद्र काला ने, एक बहुत बड़े बाहुबली नेता अखिराज अवस्थी, उसके पास वो अकाउंटेंट, उनके राइट हैंड, दायां हाथ बायां हाथ जो भी आप समझे वो हैं। और विक्रांत की बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ इस पर भी मैं आऊँगा। पूर्वा नाम की अखिराज अवस्थी की लड़की उनको पसंद करने लगती है और उनके ऊपर पूरी तरह से लट्टू हो जाती है। और फिर उसको ये भी मालूम है पूर्वा को कि उसका बाप बहुत ताकतवर है और उसके हाथ में वही ताकत है। और जो बाप है वो उस लड़की पे जान भी छिड़कता है और दिखाया भी गया है कि वो भांप लेता है कि हल्का सा भी वो नाराज़ है बेटी या खुश है। तो विक्रांत की बहुत, मतलब वो एक सीधे साधे इंसान हैं, एक छोटी सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। श्वेता त्रिपाठी का जो रोल किया है शिखा नाम की एक लड़की का उन्होंने, उससे ये ताहिर राज भसीन विक्रांत का कैरेक्टर प्यार करता है। एक छोटा सा घर, छोटा सा परिवार, उस टाइप की जो एक लगभग सभी सामान्य औसत हिंदुस्तानियों का सपना होता ही है, तो वो भी उनका वही है सपना। लेकिन इसमें पूर्वा का जो आता है खलल, कि वो अपनी हरकतों से और अपनी ताकत से विक्रांत को ये दिखा देती हैं कि न सिर्फ वो विक्रांत को बर्बाद कर सकती हैं, उसके पूरे परिवार को शायद जान का भी खतरा हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो विक्रांत को मजबूरन उस लड़की से शादी करनी पड़ती है और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, यही कहानी है। और लेकिन इसको सिद्धार्थ सेनगुप्ता ने इतने अच्छे ढंग से रखा है हमारे सामने। पहले 2-3 एपिसोड तो बिल्कुल आपको बांध के रखते हैं। और इसका जो, अगर आप मेरे से पूछें कि इस कहानी का स्टैंड आउट क्या है, तो वो है इसकी परफॉर्मेंसेस। सिद्धार्थ सेन गुप्ता को इस बात के नंबर मिलने चाहिए कि पहली बार किसी डायरेक्टर ने हिम्मत की कि ताहिर राज भसीन जैसा एक्टर हीरो या सेंट्रल रोल लेने का हक रखता है। नहीं तो बॉलीवुड तो उनको या तो विलन बना रहा है या छोटे मोटे साइड रोल दे रहा है। और इसी के साथ जो बाकी परफॉर्मेंसेस हैं, जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है वो है आंचल सिंह की एज पूर्वा। और उनकी एक्टिंग और उनके अंदर का ग्लैमर, और उन्होंने जिस तरह से अपने आप को पोजीशन किया है इस सीरीज़ में, थोड़ा थोड़ा सबकॉन्शियसली एज अ ऑडियंस आप ये सोचने लगते हैं कि यार मतलब जब आप कंपेयर करते हैं शिखा जो थोड़ी सी प्लेन जेन दिखाई गई है और वो सारी चीज़ें, थोड़ा थोड़ा बहुत ईमानदारी की बात है कि वो जो उनका दोस्त ताहिर राज भसीन का गोल्डन, जब उनको कहता है कि अबे ज़िंदगी तुम्हें 5 स्टार स्विमिंग पूल में तैरने का मौका दे रही है और तुम साले नाली में डुबकी मारने जा रहे हो, ये मतलब कहीं ना कहीं उस लेवल पे आता है। पूर्वा आंचल सिंह की एक्टिंग, डायरेक्टर ने जिस ढंग से उस कैरेक्टर को दिखाया, थोड़ा थोड़ा आप सोचते हैं हाँ यार बात तो सही है, मतलब क्या कंपैरिजन है। हालांकि जब वो आप आपको ये भी मालूम है कि लड़की कितनी खतरनाक है और बिल्कुल आपको अपना पालतू बना के रखेगी, ये सारे जो लेयर्स हैं वो भी इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कहीं ना कहीं परफॉर्मेंसेस इतनी पावरफुल हैं कि आप थोड़ा सा झुकते हैं उनकी तरफ। और इसके अलावा जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस हैं 2-3, वो सबसे पहला सौरभ शुक्ला, उन्होंने कैलकुलेटिंग, मैच्योर और कोल्ड, मतलब ठंडी टोन में बात करने वाला आदमी जो फिर भी डरा दे सामने वाले को, वो जो सौरभ शुक्ला ने जो रोल किया है वो, खैर मतलब सौरभ शुक्ला की एक्टिंग के बारे में हम क्या कह सकते हैं। शुक्ला जी तो मतलब पंडित हैं एक्टिंग के, तो वो उन्होंने जो एक्टिंग की है अखिराज अवस्थी की,
वो आपको मतलब हिलाएगी, डराएगी। और उनका वो बिगड़ैल बेटा धर्मेश का जो रोल किया है, वो मतलब कि अब ये कहाँ किसको गोली मार देगा। एक तो वो लंबा चौड़ा 6 फुट 6 इंच का आदमी, मतलब वैसे ही अगर आप ऐसे इंसान से आपकी सड़क पे कहीं कुछ टक्कर वक्कर हो जाए तो भले गलती उसी की हो, वो हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहा हो, आप ये कहेंगे सर मैं गाड़ी चलाना सीख के आता हूँ। मतलब उस टाइप की तो उनकी पर्सनालिटी है। तो वो और ऊपर से बिगड़ैल अनप्रेडिक्टेबल वो एक परफॉर्मेंस। लेकिन मेरे लिए जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी, जो जिसे देख देख के मुझे मज़ा आ रहा था, वो है ब्रजेंद्र काला। एक बार फिर उन्हें बाप का रोल मिला है। वो अ, एक निरूपा राय मम्मी वर्जन थी, वो निरूपा राय फादर वर्जन बन गए हैं अब। और यहीं पे ये जो ओटीटी वाले हैं इनके लिए थोड़ा सा मतलब ये आए थे जैसे कुछ पॉलिटिशियन आते हैं भारत बदलने, फिर बस वो फ्री बिजली बांटते हुए रह जाते हैं। तो ऐसे ही ये एक आए थे ओटीटी वाले कि ये हमारा एंटरटेनमेंट स्पेक्ट्रम बदलेंगे और ये हमें बहुत बड़ा कंटेंट दे के देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाप बन रहा है वो बाप ही बन रहा है, जो माँ बन रही है वो माँ ही बन रही है। तो ब्रजेंद्र काला को आप मतलब काश कोई पहचाने, कोई कुछ डिफरेंट टाइप के रोल दें उनको। वो जो सरकार एक एक ताने मारने वाला, बेटे की चिंता में कि मेरे से बेटा 40 गुना आगे जाए, वो जो मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश या बिहार या यूपी या कहीं का भी जो औसत सामान्य बाप होता है किसी भी औसत सामान्य मध्यम वर्गीय लड़के का, वो ब्रजेंद्र काला ने जो मतलब उन्होंने जो डायलॉग्स बोले हैं कि मतलब क्यों बेटा तुम क्या गुलाबी हग रहे हो रोज सुबह सुबह, मतलब जब बेटा 70 लाख रुपए मांग रहा है एंड ऑल दैट। और मतलब ये तो हो गया कि अच्छे डायलॉग, लेकिन उनका जो शुरुआती सीन था कि वो अपनी बेटी को पूछते हैं बेटी ये कटोरी किस लिए, कि दही के लिए, कब आएगी। वो जो एक कब आएगी वो जो ऐसे पूछते हैं ना, कि मतलब एक छोटे से मोमेंट में वो अपना सरकाज़म डोमिनेशन वो जो सब दिखा देते हैं। मतलब ये एक्टरों की पहचान होती है, इन्हें कहते हैं डायरेक्टर्स डिलाइट। तो कमिंग बैक, और इस सीरीज़ का जो सबसे बड़ा पहलू है वो है इसका एक थ्रिल वैल्यू, एक थोड़ा डराने वाला वैल्यू, तरह तरह के सीन्स। जैसे मैं स्पॉइलर ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन जैसे एक जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर लेते हैं विक्रांत, तो जब एक सीन आता है कि वो शायद मार सकते हैं उनकी बीवी को, उस सीन में जो टेंस बिल्डअप है वगैरह, जिस ढंग से एंड होती है। तो इनकी वेब सीरीज़ वालों की मजबूरी है, ये ख़त्म तो कर नहीं सकते, तो वो सास बहू की तरह खींचना ही होता है इनको भी सीरियल। लेकिन फिर भी काफ़ी सारा जो हमने देखा, मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स की कुछ सीरीज़ जैसे बेताल वगैरह ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया। एक घिसी पिटी थीम लेकर जो ये सीरीज़ बनाई गई है सिर्फ परफॉर्मेंसेस डायलॉग्स और थ्रिल मोमेंट के लिए, ये काली काली आंखें आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। मेरी तरफ से इस बहुत ही परफॉर्मेंस थ्रिल लेयर्ड चीज़ों के लिए मेरी तरफ से पूरे के पूरे 4 स्टार्स।